तो बच्चों आज हम आपके लिए लेके आए हैं इससे अगली यूनिट में जो आपके क्वेश्चन चल रहे हैं, ये आपके क्वाड्रेटिक है या बाई क्वाड्रेटिक और आपके क्यूबिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस हम लेके आए हैं जिनके पूछे जाने की संभावनाएं सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सब इसको बहुत ध्यान से देख रहे होंगे। परीक्षा की तिथि आपकी आई गई है तो बस खाली वीडियो देखते रहिएगा आप और इनको घर पर करते रहिए, फिर देखेंगे कितनी जल्दी आप एग्ज़ाम में इनको कर पाते हैं। बहुत शॉर्ट मेथड हम आपको यहाँ बता रहे हैं। तो बहुत शुभकामनाओं के साथ सभी बच्चों को, सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाओं के साथ हम फिर से शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिएगा और करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे, द कंडीशन दैट द इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कोमा a डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट इज। सवाल में क्या कहा गया है कि वो क्या शर्त है जिससे ये दो इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और a डैश एक्स प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल होगा। ऐसे प्रश्नों को कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए उसको करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होता है, जहाँ ध्यान से देखेंगे वो क्या होता, दोनों इक्वेशंस को लिख लीजिए। बहुत ज़्यादा चूंकि आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से करना है इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं चक्कर में पड़ना, दोनों इक्वेशन को लिख लीजिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसके नीचे दूसरी इक्वेशन लिख दीजिए ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना, यू हैव नथिंग टू डू बट यू हैव टू सोल्व। अब कुछ करना नहीं बल्कि इनके दोनों को एक्स स्क्वायर और एक्स के लिए सोल्व कर लीजिए। किसके लिए सोल्व करना है, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ऐसे यानी ये चीज़, फिर लिखेंगे इक्वल टू एक्स अपॉन, इसके बाद लिखेंगे 1 अपॉन। तीन बातें आपको लिखनी है, ठीक है। और फिर कैसे करना है ध्यान से देखेंगे भाई। आप पहले एक्स स्क्वायर को ढक लीजिए इसको, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिए, इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिए। तो जब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आएगा, इसका इससे कर रहे हैं बी सी माइनस इसका इससे कर दीजिए बी डैश, ये सी डैश था, बी सी डैश और बी डैश सी। इज इट क्लियर। अब इसको ढक लीजिएगा, बी वाई एक्स वाले को ढक लेंगे तो क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे या फिर माइनस का साइन लेंगे। अगर माइनस का साइन नहीं लेना है तो फिर इसको ऐसे करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या आएगा, सी ए डैश माइनस सी डैश ए। अब इसको ढक लेंगे, इसका इससे करिए ए बी डैश माइनस ए डैश बी, ये आपका है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान हमें चाहिए, किसका चाहिए, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उठा के इसके ऊपर ले जाइएगा तो ये ऐसे ही रखा रहेगा। तो क्या आएगा, बी सी डैश, ये यहाँ पहुँच रहा 1 से मल्टीप्लाई माइनस बी डैश सी अपॉन ये वाला क्या, ए बी डैश माइनस ए डैश बी। क्लियर। यहाँ से एक्स का मान निकाल दीजिए, किसका निकाला है हमने, एक्स स्क्वायर का। एक्स का मान यहाँ से निकाल दीजिए तो क्या आएगा, ये इसके ऊपर पहुँच जाएगा। एक्स की वैल्यू हो जाएगी कितनी बच्चों, सी ए डैश माइनस सी डैश ए अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी। तो अब आपकी दोनों इक्वेशन मिली। देखिए एक्स स्क्वायर का मान है, ये एक्स का मान है, अगर इसका स्क्वायर कर दें तो एक्स स्क्वायर का मान इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या करें, इसका मान यहाँ पर रख दीजिए, दोनों को आप इक्वेट कर दीजिएगा, यानी एक्स का वर्ग करके एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा, यहाँ रख दीजिए क्या, सी ए डैश माइनस सी डैश ए अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी का होल स्क्वायर। क्या करा हमने, एक्स स्क्वायर का मान यहाँ पे रख दिया, बराबर ये क्या, बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी। तो अब देख रहे हैं कि इसको हम इधर की तरफ गुणा कर रहे हैं तो यहाँ क्या रह जाएगा, ध्यान से देखिए भाई, क्या रहा, सी ए डैश माइनस सी डैश ए का होल स्क्वायर। ये इसकी 2 पावर यहाँ पर जाएगी, 1 पावर इससे कट जाएगी
तो ये बचेगा आपका कितना, बी सी डैश माइनस बी डैश सी इंटू क्या, ए बी डैश माइनस ए डैश बी। इस प्रकार से इसका जो आंसर आया वो क्या आया, बी सी डैश, कौन सा, ए सी ए डैश, कौन सा हुआ, सी ए डैश माइनस सी डैश ए, ये वाला सी इसका आंसर इस प्रकार से आपका बन गया। कौन सा बना, ये वाला सी आंसर इसका हो गया बच्चों। ठीक है, इस टाइप से आपको ये करना था। बहुत सरल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे इसको आराम से, बाकी चक्करों में नहीं पढ़ना। अगर कॉमन सॉल्यूशन है तो अल्फा बीटा मानने की ज़रूरत नहीं है, अगर डिस्क्रिप्टिव होता तो फिर अल्फा बीटा मान लेते, लेकिन यहाँ नहीं मानेंगे, सिर्फ इसी तरह से हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई बच्चों, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x मोड प्लस 6 इक्वल टू 0 हैज़ 2 रियल रूट्स, 4 रियल रूट्स, 1 रियल रूट या नो रियल रूट। ये बताना हमें कितने इसके रियल रूट होंगे। तो किस टाइप से करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। इक्वेशन आपको दी है एक्स स्क्वायर माइनस 5x मोड और प्लस आई थिंक 6 इज इक्वल टू 0, ये आपको दे रखा है। अगर हम मोड की बात करें तो फिर इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, माइनस 5x मोड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा। फैक्टराइज कैसे करेंगे, 6 के ऐसे टुकड़े करो जिनका योगफल 5 हो जाए। तो 6 के 2 टुकड़े क्या हो, 2 3 6, 2 और 3 को मिलाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर हुए हमारे पास x मोड माइनस 3 इंटू एक्स मोड माइनस 2 बराबर 0। इसका अर्थ हुआ आपका x मोड का मान 3 और या x मोड का मान 3 का मतलब क्या हुआ, 3 का मतलब समझ लीजिए x का मान प्लस माइनस 3 हो गया, क्योंकि x का मान 3 होगा तब भी x मोड का मान 3 होगा, x मोड का मान x का मान माइनस 3 हो गया होगा तब भी x मोड का मान प्लस 3 ही होगा। इसी प्रकार से x मोड इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा x बराबर प्लस माइनस 2। कितने सॉल्यूशन हुए, 4 सॉल्यूशन हो गए x के मान। एक तो आपका हो गया माइनस का 2, एक हो गया 2, एक हो गया 3, एक माइनस का 3। तो इस प्रकार से 4 सॉल्यूशन। अब मूले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, द इक्वेशन दिस हैज 4 रियल रूट, 2 रियल रूट्स या फिर 4 रियल रूट्स। तो कितने रियल रूट हो गए आपके भाई, ये आपके 4 रियल रूट हो गए, इसलिए बी इसका आंसर हुआ। इज इट क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं भाई, देखेंगे ध्यान से बच्चों। तो बहुत सावधानी से करेंगे, तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है तो बहुत सावधानी से इसको करना है। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, तीसरे में, द इक्वेशन x प्लस 4 इक्वल टू माइनस 4। ये दिया x प्लस 4 का मोड बराबर माइनस 4 जी का कोई इसमें कहें क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे या नो सॉल्यूशन होगा। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे इसको, क्या पता क्या देखेंगे ध्यान से इसको। ध्यान से ये देखना है कि मोड किसी भी संख्या का मोड नेगेटिव नहीं हो सकता। x का मोड नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी। x प्लस 4 का मोड भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों, किसी भी चीज़ का मोड नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन है वो ये हो गया। कौन सा हुआ सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर। आगे देखेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। एन ओड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन हैज, भाई इस सवाल को अच्छी तरह से समझ लेंगे। एन ओड डिग्री पोलिनोमियल हैज क्या, एटलीस्ट 1 रियल रूट, नो रियल रूट और ओनली 1 रियल रूट, नन ऑफ दिस। तो एक बात आप अपने दिमाग में रखेंगे कि कोई भी इक्वेशन हो, क्या हो, इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में आकर होते हैं। क्या बताया,
इमेजिनरी रूट अगर किसी इक्वेशन के होंगे तो वो पेयर में होंगे। अगर उसका रूट 2i है तो -2i भी इसका रूट होगा, उसका रूट अगर 4i है तो -4i भी इसका रूट होगा। तो इमेजिनरी रूट कैसे आते हैं? हमेशा पेयर में आते हैं। किस में आते हैं? पेयर में आते हैं। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स रूट भी हमेशा पेयर में आते हैं। अगर एक रूट 2 + 3i है तो दूसरा रूट 2 - 3i निश्चित रूप से होगा। कि याद रखेंगे बात कि रियल रूट हमेशा, इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में आते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में आते हैं। ठीक है। अब कोई इक्वेशन ओड ऑर्डर की है, कैसी है? ओड ऑर्डर की अगर कोई इक्वेशन है तो मान लीजिए कोई इक्वेशन 3 ऑर्डर की है। कितने ऑर्डर की है? 3 ऑर्डर की है। 3 ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? अगर उसके इमेजिनरी रूट होंगे तो कम से ज़्यादा 2 हो सकते हैं। क्यों? एक मान लीजिए 2i है तो दूसरा माइनस का 2i होगा, लेकिन अकेला जो रूट बचा वो वास्तव में रियल ही होगा। यानी किसी भी ओड ऑर्डर की इक्वेशन का कम से कम एक रूट रियल जरूर होगा। कोई इक्वेशन 3 ऑर्डर की है तो कम से कम एक रियल रूट होगा। कोई इक्वेशन 5 ऑर्डर की है तो कम से कम एक रियल रूट होगा। कोई इक्वेशन 7 ऑर्डर की है तो वो कम से कम एक रियल रूट होगा। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एक तो निश्चित रूप से होगा। अगर किसी भी इक्वेशन को आप देख रहे हैं वो ओड ऑर्डर की है तो कह सकते हैं कम से कम एक इसका रियल रूट होगा। तो कौन सा आंसर होना चाहिए भाई? ओड ऑर्डर की है तो कम से कम एक रियल रूट होगा। ये आपका आंसर हुआ। 5वां क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 1 रूट ऑफ द इक्वेशन tan x = 0 इज। देखिए इसका याद रखें, tan 0 का मान 0 होता है। x की जगह 0 रख के देख लीजिए तो tan 0 = 0। तो सीधा सीधा इसका आंसर कौन सा हो गया बच्चों? ये 5वां इसका आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x का क्यूब - 6x + 9 इज। इसमें देखिए ऐसे सवालों को करने का बहुत सिंपल मैं तरीका बताऊं, बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना है। आप x का मान ये रख करके देख लीजिए। जैसे -3 अगर रखेंगे, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27, माइनस के 27 हो गए। कितने हुए? माइनस के, जैसे -3 का आपने क्यूब किया, -6 × -3 और +9, 0 आ जाना चाहिए। ये हो माइनस का 27 प्लस का 18 और प्लस का 9 = 0। इसलिए x बराबर -3 इसका एक रूट हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? ये D इसका आंसर हो जाता है। इस प्रकार से आपको करना है। तो बहुत सावधानी से और बहुत स्पीडली करेंगे। पहले प्रैक्टिस करिए, है ना। शेष पार्ट को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।